नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं कुलदीप बाफिला। चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक कौन कौन से हैं आपको बताते हैं। उपचुनाव में बीजेपी के स्टार विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो चुकी है। उसमें वसुंधरा राजे का नाम भी शामिल है। अरुण सिंह है, भारती बेन, सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया और साथ ही ओम माथुर, भूपेंद्र यादव, चंद्रशेखर, राजेंद्र राठौर, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुना मेघवाल, कैलाश चौधरी, किशनलाल गुर्जर, अलका गुर्जर, ये पूरी सूची में जो नाम है वो आपके सामने है। अरुण चतुर्वेदी हैं, अशोक पन्नामी का नाम भी शामिल है, वासुदेव देवनानी हैं, नारायण सिंह देवल, जोगेश्वर गर्ग, भजनलाल शर्मा, मदन दिलावर, सुशील कटारा, किरोड़ीलाल मीणा, दिया कुमारी भी इस लिस्ट में शुमार है। राजेंद्र गहलोत, कनकमल कटारा, सीपी जोशी, सुभाष बहेड़िया, राहुल कसवा, नारायण लाल पचारिया लिस्ट में शामिल हैं। अब तमाम जो खबरें चल रही थी गुटबाजी को लेकर, खेमेबंदी को लेकर बीजेपी के भीतर, क्योंकि जो नामांकन के दिन पोस्टर्स दिखाई दिए वो सोशल मीडिया पर हो या फिर जहां पर भी नामांकन हो, एक राजसमंद हो, सहाड़ा हो, सुजानगढ़ हो, उन पोस्टर्स में राजे की मौजूदगी नहीं थी। अब ये कहा जा रहा था कि राजे की पोस्टर ना होने के पीछे की वजह क्या हो सकती है। गुटबाजी खुलकर दिखाई दे रही है, सबके सामने गुटबाजी आ गई है, ये आरोप कांग्रेस का भी था। लेकिन अब चूंकि स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो सामने है, राजे का नाम भी उसमें शामिल है, तो इसलिए भी हम कह रहे हैं कि तमाम जो अटकलें चल रही थी उनमें विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। उपचुनाव में बीजेपी के स्टार कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो भूमिका निभाएंगे, वो पूरी लिस्ट आपके सामने। राजेंद्र गहलोत, कनकमल कटारा, सीपी जोशी, सुभाष बहेड़िया, इन सभी को भी मौका दिया गया है, इन सभी का भी नाम शामिल है। राहुल कसवा भी हैं, साथ ही सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी हैं, वसुंधरा राजे का नाम भी शामिल है, राजेंद्र राठौड़ हैं, अरुण सिंह, भारती बेन, ये तमाम नाम हैं जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शुमार हैं। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, नामांकन के दिन जो तमाम पोस्टर्स थे वो सोशल मीडिया पर हो या फिर जहां पर उपचुनाव होने वहां पर हो, उनमें राजे नदारत थी, और उसके बाद खबर ये कि गुटबाजी चरम पर है, खुलकर सामने आ गई है। चूंकि अब लिस्ट सामने है, इसमें नाम राजे का है, विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये जो तस्वीर थी तो वो तस्वीर तो भारतीय जनता पार्टी ने जो सोशल मीडिया पर तीनों कैंडिडेट्स के साथ फोटो लगाए थे, उनको लेकर जो सियासी मैसेज चला, जिसको लेकर कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वो चर्चाओं में रहे, उन फोटोग्राफ्स में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की फोटोग्राफ नहीं थी। हालांकि एक सभा में उनका फोटो लगाया गया था राजसमंद वाली में, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल जो ट्विटर और फेसबुक है, उन पर फोटो नहीं थी। लेकिन स्टार प्रचारकों का जहां तक सवाल होता है तो स्टार प्रचारकों की पूरी लिस्ट होती है जिसमें वो चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, यानी कि उन्हें कोई भी कैंडिडेट बुलाता है, पार्टी को पहले कहता है कि हमें इन स्टार प्रचारकों को भेजिए, उसके बाद उनकी सभाएं या अन्य कार्यक्रम होते हैं या मीटिंग्स स्टार प्रचारक लेते हैं। उस फहरिस्त में स्वाभाविक तौर पर अगर देखा जाए तो पूरी कोर टीम के सदस्य मौजूद हैं। कोर टीम में वसुंधरा राजे स्वयं भी हैं, भूपेंद्र यादव भी हैं, ओम प्रकाश माथुर भी हैं, क्योंकि गुलाब चंद कटारिया, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, चंद्रशेखर, इनका होना तो लाजमी भी है क्योंकि प्रदेश संगठन की कमान इन्हीं के हाथ में है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कोर टीम के जो प्रमुख लोग हैं उनकी भी मौजूदगी है। यहाँ पर महामंत्रियों को भी शामिल किया गया है। महामंत्रियों की फहरिस्त में सुशील कटारा हो, भजनलाल हो, ये लोग भी हैं। और उसके अलावा जोगेश्वर गर्ग को भी शामिल किया गया है क्योंकि वो अभी मुख्य सचेतक हैं विधानसभा में, तो विपक्ष के मुख्य सचेतक हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो 30 लोगों की ये फहरिस्त है। इसमें एक राजनीतिक और सियासी संतुलन, जातिगत संतुलन बिठाने की भी कोशिश की गई है, क्योंकि कई क्षेत्रों में जातिगत संतुलन बिठाना बेहद महत्वपूर्ण होता है। उस लिहाज से ये 30 लोगों की लिस्ट जो है अरुण सिंह ने निर्वाचन आयोग को भेजी है। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, जिनके पास पद है उनका नाम तो शामिल है ही और होना भी चाहिए, लेकिन जो प्रमुख चेहरे हैं जो थोड़ा सा भी प्रभाव रखते हैं उन सभी को भी तवज्जो दी गई है। साफ तौर से ये कोई रूठे ना कोई छूटे ना वाली पॉलिसी पर ही बीजेपी भी आगे बढ़ रही है, क्योंकि अगर किसी को भी छोड़ा जाता है या फिर कोई छूटता है तो उसका असर दिखाई दे सकता है विधानसभा उपचुनाव में। देखिए, अभी यहाँ पर एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण होगी जिस पर गौर करना काफी महत्वपूर्ण होगा। उसके अंदर की कहानी जो भी हो, लेकिन बाहर जनता है वो ये देखेगी कि जो कल की सभाओं में जो तमाम नेता मौजूद थे उनके अलावा जो नहीं थे उनकी मौजूदगी रहती है या नहीं रहती। हालांकि बंगाल चुनाव को लेकर कुछ नेताओं की व्यस्तता है, जिनमें प्रमुख नाम जो हैं उनमें वसुंधरा राजे सभा में आती हैं नहीं आती हैं, या कार्यक्रम में आती हैं नहीं आती हैं,
दूसरी तरफ भूपेंद्र यादव आते हैं या नहीं, या कहाँ इन सभी नेताओं की व्यवस्था रहती है। और सबसे खास ओम प्रकाश माथुर, क्योंकि ओम प्रकाश माथुर को भी राजस्थान की गहरी पकड़ है, तो उन्हें बुलाया जाता है या नहीं जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। या फिर बुलाने पर उनकी व्यस्तता जाहिर होती है इन तीनों नेताओं की, ये अलग बात होगी। पार्टी के अंदरूनी चीजें क्या है, लेकिन कांग्रेस भी है वो निगाहें लगाए बैठी हुई है, लगाए बैठी हुई है, क्योंकि कल की एक तस्वीर थी, सचिन पायलट, अशोक गहलोत दोनों साथ थे, तमाम नेता साथ थे। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मंच पर इन सभाओं में कैसे साथ होंगे, किस तरीके से चुनाव प्रचार जो है वो गति पकड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। दीपा ऐश्वर्या, लेकिन दोनों ही दलों की तरफ से कांग्रेस की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो जारी की है वो बीजेपी ने की है, तो फोकस बीजेपी पर है। पूरी कोशिश एकजुटता को दिखाने की जा रही है। अब स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है उसको लेकर भी यही कहा जा रहा है कि पूरी कोशिश है कि पार्टी एकजुट है, सभी एक साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ लड़ रहे विधानसभा उपचुनाव, ये दिखाने की कोशिश भी की जा रही है। अब इसका असर कितना दिखाई देता है जनता को भी ये दिखाई देता है वाकई में या फिर नहीं, इसको लेकर भी कई सवाल है। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका तमाम जानकारियों के लिए भी और बातचीत के लिए।